बैठने का। हिसाब किताब नहीं बन रहा? हाँ, अच्छा चलो, फिर तो आपसे मंत्र मैं पाठ नहीं अपने कर। कमरे में पहुंची हूँ, जब बनेगा। अच्छा तब बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं धूप में बैठी थी। अच्छा अच्छा, तब तक सोच लो, मंत्र पाठ करोगे तो स्वस्ति वाचन का दे दूं मंत्र? दे दो, देखी जाएगी। देखी जाएगी तो पूर्ण है ना, तैयार है ना दान करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो जो मर्जी दे दो, अच्छा ही बोलेंगे। यहाँ अच्छे से संबंध नहीं है, सिर्फ ठीक से संबंध है, ठीक से। अच्छा तो बहुत सारे बोलते हैं, स्व आवाज भी बड़ी मीठी होती है, लेकिन वहाँ अच्छे से और साथ साथ जो शुद्ध उच्चारण है वो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। ठीक चलो है जी, जी। आप व्यवस्थित बस, और बोलो नहीं, बाकी मत बोलो जी। मिथिलेश व्यवस्थित बैठ गए अब? हाँ जी, अब मैं दिखाई भी दे रही होंगी आपको। हाँ ठीक है, अब ये पूछना है कि स्वस्ति वाचन में से देख करके बोलोगे या बिना देखे? असल में देख के बोल दूं तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, वैसे देख के तो ठीक बोल ही दोगे, वो तो पता है मेरे को। बिना देखे बोल के दिखाओ, तब तो मजा आएगा। तो बिना देखे कोशिश करती हूँ। चलो, मंत्र वो है असल यजुर्वेद का, जो इसके अंदर स्वस्ति वाचन में जो अंतिम मंत्र है ना, पता है कौन सा है वो? हाँ, हाँ वो तो मैं बोल दूंगी। कौन सा है? ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वा। नहीं ये नहीं है, है ईशेत्वोर्ज। ये, यही वाला तो है ये स्वस्ति वाचन का सबसे अंतिम मंत्र। अच्छा यही वाला है? सबसे अंतिम मंत्र स्वस्ति वाचन में बोलते हैं ना। हाँ भद्रम करने भी है शायद आचार्य। अथर्ववेद का है आखिर वाला, जो ये त्रिसप्ताह बोल रहे हो। जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो सबसे अंतिम मंत्र यही है। चलो, ये आपको त्रिसप्ताह सुनो सुनो, पर्यंति ये विश्वा। वाला नहीं है, अब पहचान सुन लो। वो अथर्ववेद का है। अरे सुनो भाई सुनो, पहचान सुन लो इसकी क्या है। दोनों के दोनों, स्वस्ति वाचन में भी और शांति करणम में भी, जहां पर देव गोप आता है वो वाला होता है अंतिम मंत्र। अच्छा अब आए समझ? अच्छा, आप मतलब उसके अलग से सुन रहे हैं? अलग से माने क्या होता है? मतलब ऋग्वेद, मैं तो ये सोचा था कि स्वस्ति वाचन का सबसे अंतिम मंत्र है वो सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। जो यहाँ पर स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं, इसमें जो यजुर्वेद का जो अंतिम मंत्र है वो बोल दूं, ये है ईशेत्वोर्जे। सुना दोगे बिना ठीक, देखे? यही सुनाती हूँ, यही सुनाती देखोगे हूँ तो नहीं ना? आचार्य। देखोगे तो नहीं? हाँ जी, यही बिना देखे सुनाती हूँ। सुनाओगे ना? हाँ जी, और गलती गलती होगी तो दंड मिलेगा, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं। हाँ चलो करो, शुरू करो, ठीक है। ॐ ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशं सो ध्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। धन्यवाद जी, मैंने बिल्कुल बिना देखे और बड़े आराम से बोला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम शुद्ध उच्चारण, और आवाज भी बहुत अच्छी थी, एकदम ठीक बोला। पशुओं में भी ध्यान रखा है, और सियात में भी पूरा ध्यान रखा। पहले एक बात और बताऊं जी, आपने बोलो। पहले मेरे से यही सुना था, और बहुवीर में ना मैंने वह बोला था, उस पर मैंने ध्यान दिया। ये ये है असली, यही तो होता है शिक्षण का मतलब ही यही है कि जो को पता लग जाए कि ये गलती थी, ये तो उसको सुधार कर लिया तो हो गया। हाँ, पहले मेरी यही गलती थी कि बाकी जगह ना वह बोला था। लेकिन एक गलती हो गई ना आज, क्या? दान नहीं हुआ आज। नहीं, दान तो मैं वैसे ही कर देती हूँ जी। चलो फिर अच्छी बात है, वो तो कर ही देना फिर, वो तो दंड नहीं है, वो वो तो असल सिर्फ में क्या है हाँ कि हाँ। एक यहाँ ना मेवात में भादस गुरुकुल है जी।
हाँ हाँ हाँ, द्वादश गुरुकुल में मैं दान करती रहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात। वहाँ मैं, हाँ, अब मेरे को मिलेंगे तो मैं उन्हें 5,000 रुपए दूँगी। अच्छा उनको कह रखा है कि गुड़गाँव आओ तो मेरे से अच्छा, मिलो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने वहाँ बहुत कुछ दान किया है। ठीक है, बहुत अच्छी। संतोष जी माइक बंद रखो, अभी बोलना नहीं है। कैमरा ऑन रखो बेशक, लेकिन ये जो है ना, एक तो कैमरा बंद करके बैठते हो, ये गलत होता है। नहीं तो पता नहीं लगता कि कोई किस तरह से बैठा है, क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कि क्लास में बैठा है आराम से। जैसे विद्यालय में जाते हैं ना, तो वहां पर कोई बच्चा ऐसे मुंह छुपा छुपा के ऐसे खाता रहता है कभी कभी, और हमारी नजर बहुत तेज थी, हम पकड़ लेते थे वहीं पर उसे, क्या भाई ये क्या हो रहा है। कहने लगा जी नाश्ता नहीं किया। मैं कहा नाश्ता नहीं किया तो यहाँ से खड़ा हो, बाहर जा, करा जा कैंटीन में, मना नहीं है, लेकिन यहाँ क्लास में नहीं खाने दूंगा बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पर भी यहाँ स्पष्ट पता लगना चाहिए ना कि बैठे हैं तो किस तरह बैठे हैं। कक्षा में बैठे हैं कि अपना मनोरंजन कर रहे हैं, कि चलो खाना पीना भी होता रहेगा साथ साथ और सुनते भी रहेंगे, चलो जो मिल गया, नहीं मिला ना मिला क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा ना। नियम एक बहुत बात जरूरी और है। बताऊं आचार्य जी, हाँ, बोलो, जब जल्दी बोलो आज फटाफट। मैं 10 दिन बाद उठी हूँ बीमारी से आज। ओह अच्छा, चलो स्वस्थ हो गए ना तो ध्यान रखना है अपना अभी स्वस्थ, क्योंकि ये जो सर्दी का मौसम शुरू होता है तो इसमें समस्याएं बड़ी उम्र वालों को तो जरूर होती हैं, नहीं सबकी हो नहीं, जाती हैं। मेरे को ना बीमारी 4 साल पहले हुई थी, वही बीमारी दोबारा आ गई। अच्छा अच्छा, चलो अब अपना ध्यान आचार्य रखिए। जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी आज वीडियो इसलिए नहीं खोल पा रही कि मैं कहीं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन अच्छा, वैसे मेरा उम्र चलिए ठीक है। चलो जी, अब करना आप चाहूंगी बातचीत ना आचार्य करें, जी। अब बिल्कुल अब माइक सब बंद करें और कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि मैंने बीच बीच में, आपको पता है, मैंने पूछना होता है, केवल ये नहीं कि फटा धड़ाधड़ धड़ धड़ सुनाते जाओ बस हो गया है, इसे नहीं, इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, छोटा सा एक शब्द भी होता है ना, उसमें भी छिपा होता है बहुत कुछ। शशि प्रभा जी की जो लाइट है वो ठीक नहीं है, ऐसे बैठी हुई है जैसे लाइट पता नहीं कहाँ से आ रही है, साइड से या कहाँ से। बिल्कुल स्पष्ट देखो, मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो रोशनी तो इस तरह से आनी चाहिए जिससे पता लगे कि आप ठीक ठाक प्रसन्न और स्वस्थ सब दिखाई देने चाहिए। मधु चौधरी, उन्होंने भी अभी कैमरा ऑन नहीं किया। सुषमा कांत, स्नेहलता, सुधा त्यागी, शकुंतला जी ने तो बता दिया, रेखा गर्ग, अब रेखा गर्ग ने भी ऑन कर लिया, और इधर है रचना धनकर। सब कैमरा ऑन रखिए। चलिए अब शुरू करने वाले मंत्र पाठ। अब जो मंत्र पाठ होगा स्वस्ति वाचन का, जो 5वां मंत्र है, इसके लिए अब कोई दंड नहीं है, सिर्फ आचार्य जी उच्चारण की दृष्टि से देखना है। आचार्य जी चौथा ही पूरा नहीं हुआ था अभी। चौथा तो हो गया था। नहीं नहीं हुआ आचार्य था जी, आचार्य जी, नहीं तीन हुआ ही था। शब्द लिखे, तीन ही उसके लिखे गए थे। आधा अच्छा, हुआ 3 था, तक आधा। पहुंचे, ब्रवा महई तक लिखा गया था। वहीं तक पहुंचे भी। चलिए इस बार इसका उच्चारण आप एक बार आप ही करो, पद्मा जी करो मंत्र उच्चारण, देखिए यही मैं, वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, यही वाला मंत्र। ओम ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। देख के बोला या बिना देखे? बिना देखे। तो गलती क्यों करी फिर? ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं बस हो गया, हो गया। स्वस्तये स्वस्तय। बस आगे मत बोलो ना, और जहां पर आपको पता लग गया तो मैंने बाकी थोड़ी कहा है शुद्ध बोला, ये तो कहा ही नहीं है। जहां से छूट गया था वो वाली बात की थी, और वो आपने अब दोबारा जब, स्वस्ति नाद्या वा पृथिवी सुचेतुना। हे भगवान, पूरा जब तक ना कर लोगे तब तक चैन से बैठोगे ही नहीं है। यह इतना कहाँ काम कहाँ करने से का बोल नहीं दिया है। पद्मा जी। चलो सुचेतुना। तो ये सोचिए तो तो ना। तीसरे बाद में तीसरे मंत्र का बोला है तो हाँ वही तो, वतन देखो कहाँ से कहाँ पहुंचते जा रहे हैं ये। अरे जितना गलत था उतनी बात ठीक हो गई थी, फिर आगे फिर और गलत गलत कर दिया। चलो अब बोलना नहीं है, अब सुनिए बस। अब अपना कॉपी पेन तैयार करिए, लिखिए। अब ब्रवा मही तक हम पहुंच गए हैं, उसके बाद है सोमम।
ऐश्वर्य देने वाले परमात्मा को समीप बुलाते हैं, जो बात हुई थी ना परसों, कैसे वाले, कौन से परमात्मा को? ये वाला है जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला जो परमात्मा है, उसको अपने समीप बुलाते हैं। स्वस्ति भुवनस्य यस्पति। स्वस्ति माने वही है कल्याणकारी, और भुवनस्य माने इस संसार का। इस संसार का यह पति, जो स्वामी है। सुधा त्यागी, अभी आपका कैमरा ऑन नहीं है। फिर जो कैमरा ऑन नहीं होगा मैं उसी से बात करूंगा, पूछूंगा उससे। संतोष जी भी ने नहीं किया, रेणु परुथी में भी कैमरा बंद है, रचना धनकर का भी बंद है अभी तक। सुधा त्यागी, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब अभी जब परसों हम बात कर रहे थे समीप बुलाते हैं, और आज उसमें और विशेषण जुड़ गया, ऐश्वर्य देने वाले परमात्मा को। और हमने अब आगे भुवनस्य माने ये संसार का जो स्वामी है उसकी बात की है। अब प्रश्न ये है कि एक अध्यापक है जो विद्यालय में बच्चों को बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है, और उसको एक बच्चे ने जाकर के ये कहा कि सर मेरे को ये संस्कृत वाला जो है ना, ये वाला समझ नहीं आ रहा। अब जवाब आपको देना है, आगे क्या होगा इसके बाद। इंग्लिश जानता है और दोबारा बोलो, अच्छे से बोलो, क्या बोला है, समझ नहीं आया मुझे। हाँ जी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया क्वेश्चन। इंग्लिश पढ़ाने वाला बहुत अच्छा एक अध्यापक है विद्यालय में, और एक बच्चा उनके पास चला गया और जाकर के कह रहा है कि मुझे संस्कृत का ये श्लोक समझ नहीं आ रहा। इसके बाद क्या जी। होगा वो बताना है आपको। वो संस्कृत जानता ही नहीं है, फिर वो संस्कृत वाले अध्यापक से पढ़ेगा। रोशनी बताएंगे, रोशनी सैर हो रही है, भी पता लग रहा है। बताओ रोशनी, हाँ जी जल्दी से आचार्य। बताओ हाँ, नमस्ते आचार्य जी। ये क्या वो जवाब है। अच्छे से नहीं समझा पाएगा आचार्य जी, क्योंकि उसको खुद को ज्ञान नहीं है इस चीज का। अच्छे से तो क्या, वो तो समझा ही नहीं पाएगा, यूं कहना चाहिए, वो नहीं हाँ कर जी, सकता। क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलो इनिशियल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, पर उसको ज्यादा वो ज्ञान सब नहीं कोई होता। बात है, कहाँ वो अध्यापक बन गया, कब से 7वीं 8वीं तक हाँ जी, उसने संस्कृत पढ़ी थी, उसको क्या एक भी ना हाँ जी, मंत्र आता होगा। अब ना मंत्र वाला बात तो ये है कि अगर तो ये इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, रोज हवन संध्या आदि करता है, तो मंत्र तो उसको पता होगा। लेकिन अगर श्लोक हाँ कोई जी, आ जाए, पता नहीं कहाँ से आ जाए, तो हाँ वो जी, कोई ये बता दो, वो कहेगा जी मैं कैसे बता दूं, और वो तो कह देगा बेटा मेरा विषय नहीं है ये। हाँ जी, संक्षिप्त वाक्य के उत्तर के रूप में ये बोलेगा, बेटा ये मेरा विषय नहीं है, आपको इसका उत्तर समझना है, इसका अर्थ जानना है, तो आप उन गुरु जी के पास जाओ जो आपको इसको पढ़ाते हैं। हाँ जी, अब इसका अर्थ ये हुआ कुल मिलाकर के, जिसके अंदर जो योग्यता होती है उसका ही आह्वान आप करते हो। ऐसे नहीं किसी को भी पकड़ लो, आओ जी आप बताना, आप बताना। ये दुनिया तो यही कर रही है सब। जिसको देखो आज गुरु बन के बैठा हुआ है, जो देखो वो बोलता जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि जो वास्तविक विद्वान है उनका खंडन कर रहा है, वो उनको कह रहा है कि उन्होंने गलत कर रखा है। बल्कि उक्षा दाधार पृथ्वी, सुषमा गौतम जी माइक ऑन करो। हाँ जी। ये जो उक्षा दाधार पृथ्वी का, मैंने वैसे कई बार इस बारे में बात की हुई है, वो बता भी रखा है।
इसका जो दो अर्थ हैं जो लोग बोलते रहते हैं और जो इसका वास्तविक अर्थ है उसमें क्या अंतर होता है, बताओ अगर पता है तो। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। इंदिरा आहूजा जी बताएंगी। नहीं आचार्य जी, वैसे नहीं पता, लेकिन यही है कि उसने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उस जो सर्वव्यापक ईश्वर है उसने। ये उत्तर गलत है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं मालूम कुछ। इंद्रकांता जी। मालूम नहीं है इसका उत्तर। ठीक है, शशि प्रभा जी पता है तो फटाफट बताओ, नहीं तो मुंह से वैसे बिना बोले भी बता सकते हो कि नहीं आता। ठीक है, आदर्श मेहता। अच्छा जी, इसका मतलब है कि शेष का जो आधार है हम वो पृथ्वी है, लोगों ने बना रखा है कि शेष नाग पर पृथ्वी की खड़ी मेरा है। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ही दूसरा था। बबली देसवाल। नहीं पता आचार्य। ठीक है जी। गायत्री गुप्ता। आज सब फेल हो गए हैं, देख लो, कोई पास नहीं हो रहा अब तक। ये इसका अभी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो आराम से एक बार, कभी समझ नहीं आया कुछ भी। नहीं, रहने दो रहने दो, बंद करो, अभी आवाज नहीं पहुंच रही तो फिर पता तो लग ही नहीं रहा। सविता कपूर बताएंगे अब। अरे जी, मैंने भी प्रश्न पूरा ठीक से सुन ही नहीं पाई। मैं भी आप चलो सुबह सुन टाइम बैठना। सुन लो। उक्षा दाधार पृथ्वीम के दो अर्थ दुनिया वाले बोलते रहते हैं, उनमें से कौन सा अर्थ ठीक है? दोनों बताने, लेकिन हाँ जी, नहीं आचार्य जी, मुझे भी इसका ध्यान नहीं। ठीक है। वंदना शर्मा जी। नहीं आचार्य जी, मैं भी नहीं बता पाऊंगी। चलिए, सुशीला ढाका जी हाथ खड़ा किया, बस संक्षिप्त बोलना होता है, ज्यादा नहीं बोलना। सुशीला जी बोलो। अच्छा जी, पौराणिक मानते हैं कि बैल के सींग पर पृथ्वी टिकी है, कुछ शेषनाग के फन पर मानते हैं, लेकिन ये तो ईश्वर के आधार है पृथ्वी तो। अभी भी उत्तर ठीक नहीं है। अब हाथ खड़ा कर सकते हो अभी भी, जिसमें, और हाथ खड़ा कर, बंद कर दिया करो माइक, जैसे ही आपका नाम खत्म हो जाए उसके बाद फौरन बंद करिए। अंजू विद्यार्थी बोलो। आचार्य जी, एक तो वही जो इन्होंने बताया है कि बैल शेषनाग के उसके ऊपर या बैल के सींग के ऊपर। ठहरो, ये उत्तर भी गलत और चल रहा है जो दूसरा आप जो बोल रहे है, हो ना। अरे पहले हाँ सुन जी, तो लो, जब मैं, रुको ना। हाँ जी, जब मैं बोल रहा हूं तो फिर उस बात को सुन लिया करो ना। आप अपनी बात को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि वहां कोई गलती हो चुकी है, इसीलिए तो मैं रोक रहा होता हूँ। आप फिर उसको पूरा मत किया करो। यहाँ इसमें गलती हो चुकी है जो आप बोल रहे हो अभी। अब दोबारा बोलो जो बोलना चाहो, दोबारा पूरी सुनूंगा, आप सुनाओ। कि एक तो कुछ पौराणिक लोग हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बैल के सींग पे पृथ्वी टिकी हुई है, और वैसे यहाँ पर सूर्य से मतलब है उसका उक्षा, ठीक है, ये जो उत्तर पृथ्वी का हो गया। गुरुत्वाकर्षण है। संक्षिप्त बस हो गया। आपने बीच में जो शेष नाग वाली बात की है वो ये नहीं है, वहां पर वो शेषाधारा पृथ्वी अलग है। वो तो ये था उक्षा दाधार पृथ्वी की बात हो रही है। उक्षा माने बैल होता है और उक्षा माने सूर्य होता है। तो इसलिए जिस शब्द का जिससे संबंध हो और जो प्रसंग चल रहा हो उसके आधार पर अर्थ बनाना होता है। एक और वाक्य बोल रहा हूँ, वो भी संस्कृत का ही है। अब रेखा गर्ग माइक ऑन करो, ये बताएंगी, मुझे उम्मीद है बता सकेंगी। ये वाक्य है सैंधवम आनय। दोनों अर्थ बताने क्या होते हैं ये नमक लिया या घोड़ा लिया। बिल्कुल ठीक है, बस हो गया। अब सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना होता है जिसको कहा गया वो प्रसंग क्या चल रहा है उसके आधार पर वो काम करेगा। यात्रा पे जाने की बात हो रही है तो वो नमक लेकर के खड़ा हो जाए सामने तो उसे तो कौन बुद्धिमान मानेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई तुम। वो फिर अभी तो आगे वो जबान लड़ा रहा है, वो कह रहा है सैंधव नहीं है क्या ये। इसका नाम होता है महामूर्खता। तुम्हें दिख रहा है वो तैयारी करे बैठा है, बिल्कुल उसके पास घर में घोड़ा है, उसके आधार पर उसको जाना है। वो यात्रा भोजन थोड़ी कर रहा है वो कि सैंधवम का तुम नमक ले आओगे। इसलिए जिस जिस प्रसंग में जो जो उसका ठीक अर्थ हो उसके आधार पर बात होती है, इसलिए नहीं तो इसका अर्थ अनर्थ होता है। तो आपने जो समीप बुलाने की जो बात की है, आज उसके आगे की बात हो रही है। इस संसार का जो स्वामी है वो,
उसको आप अपने समीप बुलाने की बात कर रहे हैं। कभी कभी आप ये वाली वाक्य भी सुनते रहते हैं कि भाई कोई कोई किसी का साथ नहीं निभा सकता। सुना है ना कि नहीं सुना है? और उस समय तो ये वाला वाक्य बड़े जोर शोर से बार बार बोला जाता है जब कोई जीवन समाप्त हो जाता है और संपगड़ी क्रिया आदि का जो कार्यक्रम चल रहा होता है, वहां तो ये बात बहुत बोलते हैं विद्वान लोग। कहने लगे कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, बहन हो, बेटी हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। तो ये किसको बुलाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अब इसीलिए इसका जो संबंध, जब गायत्री मंत्र आप बोलते हो ना वहां, इसीलिए कहते हैं कि अर्थों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना अर्थ के तो बेकार ही होता है बोलना, कोई लाभ होता ही नहीं एक तरह से, ना के बराबर लाभ। केवल मात्र अपने सिर्फ एक स्मृति में आपने बैठा लिया कुछ, उतने से कुछ नहीं होने वाला। अब मैं फिर अभी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे प्रसंग बढ़ते जाते हैं, मैं इसीलिए उसको तब तक चलाता हूं आगे जब तक बात को उससे पूरा रिलेट ना कर दूं। जब भूर भुवा स्वः ये बोलते हैं, मीना आर्या बताएंगे ये क्यों बोलते हैं, क्या संबंध होता है वहां पर उनका। गायत्री मंत्र के प्रारंभ में भूर भुवा स्वः बोलते हैं, क्या मतलब होता है इसका? भू से प्राणों से प्यारा, भुआ दुखों को दूर करने वाला, स्व आनंद प्रदाता, आनंद देने वाला महात्मा। बिल्कुल ठीक अर्थ है ये। लेकिन जब आप इसको गायन में कभी कभी बोलने लगे तो प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारा, ऐसा बोल देते हो। अच्छी बात बोल रहे हो, ठीक गलत तो नहीं बोल रहे आप, भुवा का ही अर्थ बोल रहे हो, दुख विनाशक भी बोल रहे हो आप, प्राणों स्वरूप भी बोल रहे हो, प्राणों से प्यारा भी बोल रहे हो। लेकिन जो कुछ हम उसको बोल रहे हैं उसका वैसा का वैसा हमारा संबंध नहीं होता बिल्कुल भी, शाब्दिक रूप में बोलते हैं बस। तो उसको ठीक से अर्थ जो बोल रहे होते हैं उसको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। जो बोल रहे हो वैसा मानने का, वैसा व्यवहार करने का, ये अर्थ कहते हैं। वास्तविक अर्थ वही होता है, व्यवहार वैसा कर लेना। आगे हम चल रहे हैं बृहस्पतिम, जो वेद वाणी का स्वामी है और ब्रह्मांड का भी स्वामी है। नीलिमा जी माइक ऑन करो। वेदवाणी का स्वामी का क्या अर्थ है? वेदवाणी का स्वामी यानी कि वेदों का ज्ञान जो है वो ईश्वर ने दिया है, इसलिए बिल्कुल कहा ठीक। वेदों का स्वामी। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल एकदम छोटा से वाक्य में एकदम परफेक्ट उसका उत्तर आया ही आपका, बिल्कुल ठीक है ये। थैंक यू जी। जो स्वामी जिसको आप कह रहे हो उसका पास ही तो था, तभी तो स्वामी था। बिल्कुल। किसी ने, ऋषि ने, मुनि ने, किसी और विद्वान ने नहीं बांटा ये ज्ञान किसी को, देने वाला वो है सबसे पहला। इसलिए जिसको हम सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान को ईश्वर ने प्रदान किया, ये जो वाक्य बोलते हैं इससे ये वाली बात सिद्ध होती है। वेदवाणी का स्वामी कौन है? वो ईश्वर है। अब जो हमारे देश के अंदर या और विदेशों में, पूरे संसार भर के अंदर ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते रहते हैं, वो जो अनेक मत मतांतर वाले हैं वो कहते हैं ये वाली बात कि हमारे भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है। अब इसमें क्या गलती है इस वाक्य में? जरा थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छे से। जितने मत मतांतर हैं वो ये बात बोलते हैं कि हमारे भगवान ने ये ज्ञान हमको दिया, इसमें क्या गलती हो रही है? चलो, इंदिरा टांगरी जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। माइक ऑन है? यहाँ दिख तो रहा है माइक तो ऑन है, आवाज नहीं आई। दोबारा ऑफ ऑन करो एक बार। अब ऑफ है इस समय। बोलो बोलो बोलो। मैं बोलूं जी? हाँ जी, उनकी भगवान तो बहुत बाद में पैदा हुए। नीलिमा जी आपको नहीं बोला मैंने इंदिरा टांगरी अच्छा। बोला, ध्यान से सुनो। इंदिरा जी बोलो जल्दी से, इंदिरा टांगरी।
आवाज नहीं आ रही है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। शिक्षा शर्मा बताएंगे। आचार्य जी, गुरु जी अपनी लोकप्रियता के लिए बोलते हैं ये मेरे विचार हैं, जबकि जो उनको भी ज्ञान मिला वो परमात्मा से, ईश्वर जी से मिला। वो इसे अपना मानकर अपनी लोक प्रसिद्धि करवाना चाहते हैं अपनी। नहीं, दोबारा मेरा प्रश्न दोबारा सुनो। जो मतांतर हैं आज संसार के अंदर, वो ये कहते हैं कि उनके भगवान ने उनको, उनका का मतलब अब चाहे व्यक्ति बोलो चाहे उनका गुरुजी बोलो, कोई भी बोलो, उनके भगवान ने उनको ज्ञान दिया है, इसके क्या गलती है? दोबारा उत्तर देना तो दे दो, अब मेरे प्रश्न को दोबारा सुन करके। तो यही समझ आया कि वो ईश्वर ने जो गुरु जी को ज्ञान दिया है वो इसे अपना बता के वो लोगों में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उनको ये ईश्वर का ज्ञान ही बताना चाहिए, ना कि अपना। ईश्वर उनको ज्ञान नहीं दे सकता, ये बात ही यहाँ से गलत हो गई है। अच्छा जी। हाँ जी, बस अब आपका समय हो गया, सरोज बताएंगे। हाँ बोलो बोलो, हाथ जोड़ो। हमारे भगवान ने ज्ञान हमको दिया, ज्ञान तो हमने लिया है। भगवान तो सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं। तुम्हारी व्याख्या तो वैसे, सरोज तुम्हारी व्याख्या पता नहीं ऐसी जबरदस्त होती है कि ढूंढना पड़ता है कि बोला क्या है इन्होंने, कौन सी बात है। ईश्वर जो ज्ञान देता है वो छांट के थोड़ी देते, तुझे ये करना तुझे ये करना, ऐसे थोड़ी। ज्ञान बांट रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं उस ज्ञान को, ये हम पे है। देखा, फिर पता नहीं कहां से कहां दौड़ाती है घोड़े अपने अकल के। बात जो है उसको समझो पहले, प्रश्न क्या किया गया है। प्रश्न अब सुनो, आपका समय नहीं है, आपने नहीं बोलना। अब मैं पहले एक और नाम बोलता हूं, तभी देखेंगे कौन क्या इसका जवाब देता है। मधु चौधरी बताएंगे। आचार्य जी सादर नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुझे प्रश्न समझ नहीं आया। प्रश्न ये है कि जितने मत हैं, मान लो 1 मिनट लिए 5 हैं, 10 हैं, 50, 100, कितने ही है, वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने या भगवान ने वो ज्ञान हमें दिया। क्या इसमें गलती, क्या चीज है, क्या गलत हो रहा है इस वाक्य में? वाक्य की रचना की गलती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा भारी एक ऐसा अर्थ छिपा हुआ कि गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। वो क्या चीज है? चलो सुषमा गौतम ने हाथ खड़ा किया। ये तो नहीं है कि हमारे भगवान ने ये जान दिया, हमें ये जान दिया, भगवान को सीमित कर दिया। हमारे से भी अभी वो वाला संबंध मत जोड़िए, वो नहीं है। चलो सुषमा गौतम बोलिए। क्योंकि उनके ईश्वर हैं कौन? ईश्वर तो कभी जन्म लेता ही नहीं, जो उनको बता गया। तो आपका जो सिद्धांत है वेदों का, वहां कब कहा गया कि ईश्वर ने जन्म लिया तब ज्ञान दिया? वो कब कहा? वो तो ये नहीं कह रहे क्योंकि हमारा तो वेदों से मिला हुआ है कि वेद ईश्वर द्वारा रचित है, इसलिए हम उनको मानते हैं। अभी बहुत स्पष्टीकरण नहीं हुआ। निर्मल डावरा जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। पूछता हूँ। हम अपने मत को इसलिए ठीक मानते हैं क्योंकि वेदों का ज्ञान ईश्वर ने उन 4 ऋषियों को दिया और उसी के हिसाब से ही चल रहा है। और जो बाकी जो धर्म है उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता, वो अपने आप से ही ज्ञान, अपने आप से ही वो गुरु मान के और कुछ करके, मैंने तो सुना भी है ऐसे, उनको कुछ भी नहीं आता तो वो अपने आप को गुरु मानते हैं। कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ इस बात से। गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने जो 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, तो इसका इससे ये संबंध होता है, इसका इससे ये संबंध होता है। बच्चे आके डिस्टरबेंस कर रहे हैं। इसका इससे संबंध होता है कि इन लोगों को ज्ञान नहीं दिया ईश्वर ने, तो सृष्टि के शुरू में ही उन 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, इसलिए ये बात गलत है। वो कह रहे हैं कि हमें ईश्वर ने ज्ञान दिया। ठीक है, बात बिल्कुल यही उत्तर है इसका। देखो, अभी ये वाली बात आपका उत्तर ठीक आ गया, लेकिन अभी इसमें जो और अभी इसकी और तह में जाना ना, वो बात अभी तक नहीं आई है। और अभी यही बोला है कि सॉरी, मैंने भी यही बोला है ना कि उन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता। ईश्वर ने ज्ञान सिर्फ जो है उन 4 सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा।
ये वाला जो इन्होंने जो वाक्य बोला, एक एक शब्द में का फर्क होता है, ये ध्यान रखना है इस बात का। ये तो बोला सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने ज्ञान दिया, वो वाली बात ठीक हो गई। आगे इन्होंने जो बोला वो अप्रोप्रिएट था, वो बिल्कुल ठीक आया उसका उत्तर। चलो अंजू विद्यार्थी बोलेंगे अब। ईश्वर निराकार है, वो बोल के नहीं देता, वो प्रकाशित करता है ज्ञान को, ऋषियों के माध्यम से हमें मिला। हमारा प्रश्न ये था ही नहीं है ना कि ज्ञान ईश्वर ने कैसे, ये प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न है उस प्रश्न को ज्यादा महत्व देते हुए उसके बारे में ज्यादा बोलना होता है, ना कि वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव की जो बात है ना, हम नेगेटिव वाली बात कर रहे हैं, उसको कारण बताओ। वो नहीं, वो तो आप पहले प्रारंभ वाली बात कर रहे हो, तो सब बोल ही जा रहे हैं। चंदा सचदेवा बोलिए। ईश्वर ने ज्ञान केवल उनके गुरु जी को नहीं दिया, ईश्वर ने जो ज्ञान है वो मानव मात्र को, यानी संपूर्ण मनुष्य जाति को दिया है। बिल्कुल गलत उत्तर है ये। हाँ जी, सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य जी, उन्होंने कहा कि हमारे भगवान ने हमको दिया। भगवान उनका नहीं है, जो भगवान है वो तो सबका है, और जिनको वो भगवान कह रहे हैं वो भगवान है नहीं, वो गुरु उनके भगवान नहीं हो सकते। इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है जो वाक्य आप बोल रहे हो। इसलिए मैंने कहा ये बहुत गहरी बात है, वो आप वहां तक पहुंच नहीं रहे हो, कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक। आचार्य जी मैं बोलती हूँ, एक सेकंड। हाँ बोलो चलो। जैसे ईश्वर का ज्ञान सबने लिया अपनी अपनी तरफ से, लेकिन जितने भी गुरु हुए ना, उन्होंने उस ज्ञान को अपने ज्ञान में सम्मिलित करके कि हम ये ज्ञान दे रहे हैं तुमको। नहीं, ये वाला इसका भी कोई संबंध नहीं है। नहीं आया? अच्छा, बिल्कुल नहीं, बहुत दूर है अभी, ये तो बहुत दूर है। चलो अब सुन लो। अभी तो कोई बहुत हाथ खड़े, नीलिमा जी ने बोलना है, हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। मैं ये कह रही थी कि सृष्टि के आदि में दिया है ईश्वर ने तो ज्ञान, ये वाली बात और तो हो गुरु जी चुकी बहुत है। इसकी बहुत बात बाद तो में। कभी नहीं है, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो आज के जो तथा कथित या जो भी बोलो, या कोई व्यक्ति भी बोले, वो कह रहा है कि भगवान ने हमें ज्ञान दिया। मैं तो उसका प्रश्न कर रहा हूँ। आप सृष्टि के प्रारंभ की बात मत करो। वो तो अगर उसका एक अंश में बोलना हो तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात तो उस पर बबली देसवाल बोलो। हाँ तो ये तो है। बोलो बबली। आचार्य जी, ईश्वर ने तो ज्ञान वेदों में दे दिया, पर लेने वाले की योग्यता क्या है उस पे डिपेंड करता है, वो कैसे अपनी योग्यता के अनुसार आगे ज्ञान इसका देता भी कोई संबंध नहीं है इस बात से। अब आप सुन लो, बस हो गया, मैंने बहुत सुन लिया भाई, अब और ज्यादा नहीं सुन सकता मैं भी इस बात का। अब जब गहराई में जाओगे तो अब पल्ले पड़ जाएगी बात। ये तो आप बार बार बोल रहे हो ना, सब लोगों ने लगभग बोल दिया कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान दिया। ये मालूम है ये है क्या? असल में चारों वेद है, क्या चीज है ये है सृष्टि को चलाने के नियम। अब इस बात को जब थोड़ा दिमाग में बैठ गया ना अगर, तो अब मैंने जो प्रश्न किया, अगर अभी भी समझ में आ गया तो अब भी इसका उत्तर दे सकते हो। थोड़ा उसी बात पर है ना, ये सृष्टि का प्रारंभ मत बोल देना। अब वो उत्तर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अभी भी गलत है वो, मैंने अभी उसको स्पष्ट नहीं किया अभी भी, लेकिन मैंने थोड़ा संकेत जरूर कर दिया है। अंजू बोलो क्या कहना है। आचार्य जी, इंसान सृष्टि को उनका भगवान सृष्टि को चला ही नहीं सकता, क्योंकि वो अल्पज्य है, एक देशीय है, और परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, वो पूरी सृष्टि को जानते हैं, नियम लागू वही करते हैं। अभी भी नहीं आया। अब आपको पता लग रहा होगा कि बात कितनी गहराई वाली बात होती है। ये ऊपर से शब्द का अर्थ बोल देने से नहीं होता है काम, उसके तह तक जाना बहुत जरूरी होता है, उससे रिलेटेड उस बात को समझना होता है। तब पता लगता है कि हम वास्तव में कुछ अर्थ कर भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि वैसे बोल। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, परमात्मा सृष्टि करता है, उनका परमात्मा सृष्टि करता नहीं हो सकता, तो वो नियम भी नहीं बना सकते, कोई कानून भी नहीं बना सकते अभी उनके भी नहीं भगवान आई तो। वो बात नहीं आ रही। अब चलो सुनो, फिर अब मेरे को बताना ही पड़ेगा, अब क्या करूं मैं। देखो, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट होगी अभी ये बात। एक स्कूल खुल गया, उसमें बच्चे भी आ गए, अध्यापक व अध्यापिकाएं जो है सब आ गए, वहां की घंटी भी है वहां पर, सारे जितने व्यवस्थाएं स्कूल में होते हैं सब कुछ है। अब
यहां आकर के बात बिगड़ जाएगी कि नियम कोई है ही नहीं। अर्थात बच्चा कुछ भी पहन करके आ रहा है स्कूल में, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, घंटी कभी भी बज रही है, व्यवस्था हो जाएगी क्या? अव्यवस्थित होगा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। इसका नाम स्कूल बोल ही नहीं सकते आप। विद्यालय है ना, विद्या का आलय, कहाँ बना विद्यालय भाई? स्कूल इंग्लिश में बोलते रहो वो अलग बात है, हमारा तो कुल मिलाकर के उससे सिर्फ अर्थ समझना है ना। ये तो विद्यालय नहीं बन सकता किसी भी हालत में। कारण यह है कि नियम कोई नहीं है वहां पर। इस संसार को चलाने के नियम अगर सृष्टि के प्रारंभ में न बताए जाएं और किसी को भी आजा बेटा इधर आ जा, तूने ये गलत किया, ये कह दिया जाए, तो दोष किसका है पता है आपको? बताओ, हाथ खड़ा करो, किसका दोष होगा वो? अंजू बताएंगी। जब नियम ही नहीं बने तो फिर कैसे वो होगा? नियम ना बनाने वाले का स्पष्ट नहीं करते हो आप, बहुत स्पष्ट करना जरूरी है। नियम ना निर्मल बनाने डाबरा वाले का दोष है। जी, निर्मल डाबरा बोलो। कि आचार्य जी जो करता धरता होगा उसने नियम ही नहीं बनाए तो उसको फॉलो कैसे? बच्चों का तो दोष नहीं है ना इसमें। हाँ, बस ये बता, सिर्फ से छोटा सा वाक्य बोल करके बताना था। दोष उसका है जिसने नियम नहीं बनाया और वो कह रहा है आजा इधर, तेरे को मैं दंड दूंगा, उसका दोष है। कोई नियम तो उसने बताया ही कुछ नहीं है, तो बच्चे का कैसे कसूर हो जाएगा भाई? बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा है, वो सिविल ड्रेस में आ रहा है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई घंटी कोई कभी भी बजा रहा है, किसी का दोष नहीं होगा क्योंकि नियम किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ वाला ही जो देख सिद्धांत है वो वास्तविक सिद्धांत है। और अब जो मैंने बात कही थी अब उसको स्पष्ट और कर दूंगा। अगर आज कोई भी ये कहता हो कि हमारे भगवान ने, हमारे का मतलब चाहे वो हमारे वाला ही मानता हो चाहे वो अपना बोलता हो, दोनों स्थितियों में गलत हो जाएगी बात, ठीक नहीं बैठ सकती। कारण ये 1,96,08,53,125 वर्ष हो गए और नियम वो अब बता रहा है। चाहे वो हमारा वाला ईश्वर हो चाहे उन्होंने अपना बना रखा हो, क्या वो नियम अब बताएगा? बात समझ आ रही है वाली? अब नियम बताएगा? जी आचार्य जी, हाँ जी। बताई ना, अब नियम कैसे बताएगा? इतने, और इनके पीछे जितने लोग मर गए वो गए, कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बना दिए गए, वो क्या है फिर? कौन सा आधार था फिर उसका? अगर उस ईश्वर ने अब ज्ञान दिया, चाहे वो 500 साल, चाहे 2000, चाहे 3000, चाहे 1500, 1200, चाहे कल का ही हो, चाहे 1,96,96,00,000 ये वाला, अगर इससे अलग इसके बाद की बात अगर कर दी ना जिसने भी, सब के सब 100% गलत होंगे, वो ठीक नहीं हो सकते। क्यों? नियम पहले बताने चाहिए, उसके बाद उनका जो दोष होगा उसके आधार पर दंड देना चाहिए। बिना नियम के दंड कैसा? हाँ जी, अब स्पष्ट हो गई बात कि नहीं हुई ये बताओ? हाँ जी, हो गई। मधु चौधरी बताएंगी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हो गई स्पष्ट। बस मधु जी ने पूछा, अंजू आपसे नहीं पूछा। अच्छा आचार्य जी, प्रश्न में तो ये स्पष्ट हो नहीं रहा था। भगवान ने ये ज्ञान दिया तो उनका जो भी ज्ञान है वो पीछे से प्रवाह से आ रहा है। नहीं, मैंने प्रश्न ये नहीं किया था, मैंने प्रश्न ये किया था, मैंने लिखा था प्रश्न, आपने कहा था आजकल के मतांतर, आजकल के मतांतर, हाँ जो भी कहते हैं हाँ। तो कि हमारे भगवान ने ये ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान तो पूर्व में दिया, तो आगे की पीढ़ियां तो आगे आगे बताती जाएंगी ना। हम भी यही कहते हैं ना, वेद में ईश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया। एक मिनट, मैं अभी इसे छोटा सा प्रश्न यहाँ कर प्रश्न देता हूँ। संभवतः मुझे स्पष्ट नहीं है। प्रश्न स्पष्ट नहीं है? संभवतः मुझे ऐसा लगा, मैंने प्रश्न लिखा तो था। क्या लिखा होगा? आपने कहा था आप मतांतर वाले कहते हैं कि हमारे भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया, दिया है। तो दिया तो पूर्व में है, तो वो आगे आगे तो प्रवाह से चल रहा है ना ज्ञान। मैं मतांतर वालों की ही बात कर रहा हूँ, औरों की पीछे वाली बात छोड़ दो 1 मिनट के लिए, वो मत बिल्कुल भी दिमाग में मत लाओ। मतांतर आज मान लो 1 मिनट के लिए, 5000 पीछे तो कोई मतांतर है ही नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल। अब इसका जवाब सोचो, 5000 साल पहले अगर ईश्वर ने ज्ञान,
है? अब स्पष्ट है, अब तो मैंने स्पष्ट तो है। मैं जब मत मतांतर शब्द बोल रहा हूँ तो उसका क्या अर्थ निकलता है, सोचिए। हाँ, अब बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। आपने मत मतांतर शब्द को पकड़ा नहीं ना, असल में वो दिमाग से निकल गया और वो उस सृष्टि का प्रारंभ और वो प्रवाह से चल रहा है, वो आगे आता जा रहा है, वो भगवान हमारा या उनका कोई बात नहीं, वहां से आप सोच कर रहे हो। और हमने मत मतांतर वाला शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया था। जी जी, वो इतने साल 5000 साल से पीछे तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान ने, हमारे तुम्हारे से में कोई लेना देना नहीं, फिलहाल हम मान लेंगे तुम्हारा भगवान चाहे अलग भी हो, तो सिद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सृष्टि कब से चल रही है और नियम अब बताए जा रहे हैं। अब तालियां तो बजा दो जरा। ये होता है गहराई तक जाना, उस बात के पूरा तह तक घुसना, सब समझ में आती है बात। क्योंकि बच्चों को भी जब बात करेंगे ना, तो उनको खूब अच्छी तरह उसके अंदर रमा देना है, तब उनके दिमाग में पक्की तरह से सही, एकदम सही चित्र जिसको बोलते हैं ना, वो दिख जाएगा। नहीं तो वो भी भटक जाएंगे इधर से उधर, वो नहीं ठीक काम कर पाएंगे। फिर उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। चलिए आगे चलिए। अब जी, धन्यवाद आचार्य जी। वेदवाणी के स्वामी और ब्रह्मांड का स्वामी जो है, इसलिए हमने वेदवाणी के स्वामी को इतना लंबा खींचा कि वो वेदवाणी का स्वामी वो है। और अगर आज कोई भी कुछ कहता है कि ये हमारे भगवान ने दिया, वो बात बिल्कुल जच नहीं सकती और वो सर्वथा नियम के विरुद्ध है। आगे है सर्वगणम, समस्त उत्तम गुणों के समूहों के सहित, समस्त उत्तम गुणों के समूहों समित सहित। आगे शब्द वही है, स्वस्थ ये हमारे कल्याण के लिए। अच्छा जी, एक बार दोबारा बोल दो, लास्ट में रह गया लिखे वगैरह। समस्त उत्तम गुणों के समूहों सहित। स्वस्थ ये आ रहा है, फिर वो कल्याण के लिए ही है। आदित्यासो भवन्तु नः, आदित्यासा का अर्थ होता है ईश्वर के दिव्य गुण। भवन्तु नः माने होता है हमारे लिए हो, ना माने हमारे लिए, भवन्तु माने ना माने भवन्तु माने हो, हमारे लिए हो। ईश्वर के आदित्यासो का बोल दो एक बार। ईश्वर के दिव्य गुण। इंदिरा जी माइक ऑन करो, ठीक से भी बैठो ना, पता लगे बैठे हो। नहीं मैं बैठी हूँ, बाहर धूप में आ गई, धूप इस टाइम आती है। कोई बात नहीं, धूप में जरूर बैठो, लेकिन दिखाई देना चाहिए पूरा, पता लगे क्या हो रहा है। अब ये बताओ, ये ईश्वर के दिव्य गुण कौन से होते हैं? दिव्य गुण ईश्वर का तो मेरे को लगता है सारे ही गुण दिव्य होते हैं। सारे से नहीं अर्थ निकलेगा ना, बताना है ना ईश्वर के दिव्य गुण कौन से हैं। सबकी पालना करना, मतलब रक्षा करना, पालना करना। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर हमारी सबको उत्पन्न करने वाला है, फिर पालना करने वाला है, फिर संहार करने वाला है, तो ये सारे ही उत्तम गुण है उसके ना, मेरे को तो। अभी तसल्ली करो, थोड़ा और पूछेंगे अभी। सविता कपूर। आचार्य जी, जो दूसरे नियम में आते हैं वो सारे गुण ही है ईश्वर के। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वत्र। ठीक है, ये नहीं सुनना अभी। वंदना जी। हाँ जी आचार्य जी। दोबारा एक बात सुनो, किसी की बात को दोहराना नहीं है। अगर अलग कुछ बोलना हो तो बोलो, बस नहीं बोलना तो कोई बात नहीं। मैंने भी यही बोलना था, नहीं कि इसके अतिरिक्त और नहीं बोलना तो बता दीजिए कि नहीं बोलना। हाँ जी आचार्य जी, जैसे सूर्य है, चंद्र है और पृथ्वी है,
तो ये सब आएंगे क्या? ये आवाज आपके पीछे से आ रही है? अच्छा, कोई बोल रहा था, कोई बात नहीं। एक मिनट जी, एक मिनट। यहाँ पर एक तो हाथ खड़े हैं, पहले उनको देखना। सुषमा कांत जी बोलिए। सुषमा कांत, हाँ नमस्ते जी। ईश्वर के दिव्य गुण है सृष्टि की रचना करना, उसके पालन करना और उससे बहुत विस्तृत अर्थ है ये वाला, हमें तो बहुत छोटा सा चाहिए, पहले बच्चों को समझाना है। अभी बात को हम ज्यादातर उलझन से, अभी रुको, अब बोलना नहीं है। जो आपके लिए बोल दिया ना, तो आपने अपना समय ले लिया, वो खत्म हो गई बात। अब तो औरों के लिए बोला जा रहा है। जो मैं बोलता हूँ आपको समझाने की दृष्टि से भी है, औरों को इससे अलग बात करनी है, ये वाली बात भी समझने के लिए होती है बात। रेखा गर्ग बताएंगी। आजली जो सदा दूसरों को परोपकार करते रहना, बिना मांगे सब कुछ देते रहना, कितना देते रह के सबकी रक्षा करना, ये बहुत दिव्य गुण में आते हैं। ठीक है, वैसे वंदना जी ने भी बहुत ठीक बोला था। उन्होंने शब्द बिल्कुल ठीक चयन किए थे। आपने उनमें शब्दों को भी ठीक तो बोला है, लेकिन उसका थोड़ा एक तरह से विस्तार हो गया। और सबकी रक्षा करना, इस प्रकार से जब बोलते हैं तो फिर ढूंढना पड़ता है कि सबकी रक्षा कैसे करता है वो। हाँ आचार्य, फिर ढूंढना पड़ता है। बच्चा भी आपसे पूछ सकता है, वो आपने कहा बेटा वो सर्वरक्षक है, ओंकार होता है सर्वरक्षक प्रभु, तो आप उसको सर्वरक्षक प्रभु की व्याख्या समझाओ। कैसे समझाओगे, कैसे रक्षा करता है बताओ। सबको उनके कर्मों के अनुसार जाति ये कर्म फल की बात हो गई। अब ये वाले आगे नहीं चलेगी, बस यहीं रुक जाओ। इसीलिए बोला था शब्द को पकड़ो, शब्द पर रहो, उसकी व्याख्या करो, उससे अलग बिल्कुल नहीं करना। सुषमा गौतम बोलिए। सर्वरक्षक की बात हो रही है, वही बात करनी है। अब माइक ऑन करो। सबके खाने पीने का प्रबंध करना, जैसे मनुष्य के लिए प्रकृति में अनेकों व्यवस्था बनाई है, पशुओं के लिए उनको क्या खाना है उनकी व्यवस्था अलग है, इस तरह से उन्होंने हमारा प्रबंध किया। चलो माइक बंद करो। ये कहां से आवाज आ रही है? शशि प्रभा जी बोलेंगे। शशि प्रभा जी आजकल बोलना कम हो गई हैं। पहले तो बहुत जागरूक थी, अब आज पता नहीं अब क्या करती हैं, बोलती नहीं है कुछ भी। स्वाध्याय में कमी हो रही है, इसका मतलब स्वाध्याय में कमी नहीं करनी है, बिल्कुल जागरूक रहना है, एकदम परफेक्ट। जितना पुरुषार्थ पहले कर रहे थे उससे बढ़ाना होता है, कम नहीं करना होता। चंदा सहदेवा जी बोलो। संक्षिप्त बोलना है और बिल्कुल एप्रोप्रिएट बोलना है। आचार्य जी मुझे और नहीं आता, समझ आया इसके अलावा। ठीक है, बबली बोलो। आचार्य जी दिव्य गुण तो वो जो किसी में हो ही नहीं सकते, केवल ईश्वर में ही है। कौन से हैं वही बताना है ना। वही जो सबके सर्वहितकारी, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सबकी रक्षा करने वाला, दयालु, कर्मों का फल देने वाला। देखो ये जितने शब्द बोलोगे ना, इसके अर्थ पूछे जाएंगे। हितकारी भला बताओ, कैसे हितकारी? जैसे कि हमें सूर्य का प्रकाश ईश्वर ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। हमें ऑक्सीजन, हमारी सांस लेने की प्राणवायु जो है वो ईश्वर ही प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अब आप सुन लो, बस हो गया। क्योंकि बहुत ज्यादा बोलता रहूंगा तो आगे बढ़े ही नहीं। हम तो एक पे अटके हुए अभी तक, तो आगे हिले ही नहीं अभी तक। पांचों तत्व हैं उसकी रक्षा के साधन, ये हैं उसके दिव्य गुण। ये नहीं है ना, अगर एक भी यहां से गया ना, बस राम नाम सत हो जाएगा। ये है ईश्वर के दिव्य गुण। देखो एक छोटा सा वाक्य है, पांचों तत्वों के नाम भी आपको पता है, इनके कारण से, इनके माध्यम से वो दिव्य गुण वाला है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर संसार खत्म हो जाएगा। न पशु बचने वाला, न पक्षी, न कीड़े, न मकोड़े, कुछ भी नहीं। और पांच तत्व तो हैं ही, वो तो प्रकृति भी खत्म, बाकी बचा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब आप हितकारी बोलो तो, जब फिर आपने ठीक बोलना शुरू किया बबली ने, सूर्य की रोशनी वही दे सकता है, प्राणवायु वही दे सकता है,
तो अब उनके पांचों तत्वों के अगर अलग अलग भी बेशक कुछ बोलना तो बेशक बोलो, नहीं बोलना तो ये पता तो लगे गया। आकाश नहीं होगा तो चलोगे कैसे, कहां चलोगे? धरती नहीं होगी तो खाने पीने का सामान कहां से आएगा? वायु नहीं होगी तो जीवन वैसे ही समाप्त हो जाएगा। जल नहीं होगा तो भी खत्म। अग्नि नहीं होगी तो पकाओगे क्या? कैसे? काम खत्म सारे के सारे। इसलिए दिव्य गुण जब शब्द आएगा वो दिव्य गुण वाला है वो, तब ये बोलना पड़ेगा कि वो उसके दिव्य गुण ये वाले हैं। इसके माध्यम से ही तो हमको सारी चीजें मिल रही हैं हमारी। आप रक्षा बोलो, वो रक्षा इसी से ही हो रही है। हितकारी ये अगर नहीं है तो हमारा हित हो ही नहीं सकता। आप जितने अलग अलग शब्द बोलते जाओगे सारे इनमें समाहित हैं, सारे के सारे। अब एक और थोड़ा सा अलग प्रश्न है। संतोष जी माइक ऑन करो। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न है। अभी ठहर जाओ, पहले प्रश्न सुन लेना। पहले संतोष जी से बात करनी थी। मैंने माइक ऑन करने के लिए बोला, वो कैमरा ही ऑफ करके बैठ गए। डरा मत करो भाई, जवाब दिया करो। छोटे मोटे प्रश्न होते हैं, कोई बड़े गहरे प्रश्न थोड़ी हो रहे हैं। जो गहरे तक पहुंचते हो तो नहीं पहुंचे तो मैं पहुंचा देता हूं आपको। अभी प्रश्न सुन लो, पहले प्रश्न वो करना है। रेणु पृथ्वी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। 6 मीटर हमारे पास कपड़ा है। हाँ जी। और हमको एक दिन के अंदर 2 मीटर काटना है। हाँ जी। कितने दिन में कटेगा? 2 दिन में। क्यों? क्योंकि 2 मीटर काट लेंगे तो 4 मीटर रह जाएगा, फिर अगले दिन 2 मीटर काटेंगे तो फिर 2 मीटर ही रह जाएगा, तो वो 2 दिन में कट जाएगा। ये है इसका उत्तर। और ये जो सोचते नहीं ना, वो क्या बोलते हैं, 2 या 6 3 दिन, सीधा 3 दिन। 1 मिनट में विचार करते कि भाई 30 दिन काटेगा किसे? तू ये बता, किसे काटेगा? कौन सी चीज बचेगी इसको काटना? बाकी बचा वो तो कट तो गया। अब और क्या काटोगे? अब दूसरे दिन कट चुका भाई, तीसरे दिन काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये समझने वाली बात है, समझदारी वाली बात है। तो 5 तत्व बोलने से उनमें सब कुछ समाहित होता है। जी उसी से आपकी रक्षा होगी, उसी के वो ईश्वर के दिव्य गुण कहलाएंगे। वही आपको देगा, बिना मांगे देगा, बिना मूल्य के देगा। गरीब को देगा, अमीर को देगा, पशु पक्षियों को देगा। आपने जिसने बोला ना पशु पक्षियों का भी व्यवस्था करता है, सुषमा गौतम ने बोला था, वो सबकी व्यवस्था करता है भाई, बिना कहे। आप उसके सामने हाथ न भी जोड़ो ना, और उसको आंख बंद करके एक भी शब्द ना बोलो, तब भी आपको ये 5 तत्व दे देगा। वो इतना दयालु होता है वो। नास्तिक लोग भी तो रहते दुनिया के अंदर, तो नास्तिकों के प्राणवायु वहीं बंद करा देता कि तू इस कमरे में रहता है, तेरी प्राणवायु तेरे को नहीं मिलेगी। क्या वो बाहर धूप में आके तो उसको धूप नहीं देगा क्या? सबको देगा, बस जी माइक सबको बराबर देता है। हाँ रेणु पृथ्वी माइक बंद करो। हाँ जी। तो हमारा ये अब चौथा जो मंत्र है ये संपूर्ण हो गया। अब यहाँ पर हमारे कल्याण के लिए वो ईश्वर के दिव्य गुण हैं, जो हमको बिना मांगे, बिना कहे, बिना प्रार्थना किए, बिना हाथ पैर जोड़े हमको देता रहता है। सबको देता है, बिना मांगे देता है। और इसीलिए हम उसको अपने समीप बुलाने की बात कर रहे थे इस मंत्र में। और वो दिव्य गुण वाला था, वेदवाणी का स्वामी। हाँ अभी कर रहा हूँ। वेदवाणी का वो स्वामी था और इस ब्रह्मांड का स्वामी था। और इसीलिए वो स्वामी था क्योंकि वो उसके ही हैं। उसने किसी से उधार नहीं लिया, किसी से मांगा नहीं है, किसी के माध्यम से उसके पास नहीं पहुंचा। वो स्वामी है उन सब चीजों का। चलो अंजू बोलो, अब क्या प्रश्न है? आचार्य जी, इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त, मतलब जो देवताओं के गुणों से युक्त। जैसे देव की परिभाषा होती है दानात्वा, द्योनात्वा, दीपनात्वा, द्योलोक्य। ये हो सकती है कि इन गुणों से युक्त। अगर आप जब व्याख्या ज्यादा करें तो आप दिव्य गुण उनको भी बोल सकते हैं जो विद्वान दिव्य गुण वाले होते हैं। हाँ। लेकिन अगर तुलना करेंगे तो ईश्वर ही जीत जाएगा फिर तो। हाँ जी। तुलना करेंगे तो ईश्वर तो सर्वोपरि होता ही है फिर। हाँ जी, हाँ जी। तुलना उसके साथ तो कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। हाँ, और वो तो खैर अतुलनीय है। तुलना का अगर थोड़ा सा एक अर्थ समझना हो तो एक समुद्र है और एक बूंद है, बस इतना ही ये होती है तुलना। तो फिर आप क्या हो, आप एक इतनी सी बूंद और वो है पूरा समुद्र। कभी कभी पता है कैसे ये समुद्र शब्द से याद आ गया, वो कहते हैं जी
इसने किसी ने पता नहीं, वैसे समुद्र बोलता शोलता तो कुछ नहीं है, ये सब पंचतंत्र की कहानियां भी ऐसे पशुओं को लेकर के हमारे समझाने समझाने के लिए बना दी गई हैं। कोई पशु पक्षी बोलता नहीं है, अकल होती नहीं उनमें इस तरह की। हाँ, हमारी छोटी छोटी बातों को डॉग को बोलते हैं सिट डाउन, वो बैठ जाता है। वो कुछ कुछ बातें इस तरह की आप सिखा दो। तोते को भी कहते हो वो बोलना राम राम करना, कुछ ना कुछ बोलना सीख जाता है। ये आपके कारण से सीखता है, वो आप उसके कारण से नहीं सीखते, पहली बात। तो जो ये वाली बातें होती हैं वो हमारे समझाने समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तव में वो नहीं बोलते। और कभी जब भजन लिखता है ना, वो कहता है जी सुबह चिड़िया पता नहीं आजकल तो दिखती नहीं है, पता नहीं मर गई हैं सारी, वो इनके कारण से। कहीं कहीं है तो पता नहीं, वो अभी भी कहते हैं कि भजन लिखने वाले तो लिख चुके ना, वो सुबह सुबह तुम्हारा गुणगान गा रही होती है। सुबह 4 बजे ची 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 कर रही होती है, वो तुम्हारा गुणगान गा रही होती है। कभी आपने भाषा समझ ली है उनकी, कौन सा गुणगान हो रहा है उनकी तरफ से? करती हैं गुणगान? चंद्रकांता जी बताएंगी। नहीं, कोई देखो, मनुष्य को छोड़कर ईश्वर को न कोई जान सकता, न मान सकता, न प्राप्त कर सकता। बस एक वाक्य, नहीं कर सकता, असंभव जिसको बोलते हैं। कभी कभी आप ये भी देखते हो, मैं जब वहां जाता था हरिद्वार में, बच्चे थे हम, हमारे हर साल जाते थे छुट्टियों के अंदर, माता पिता ले जाते थे। हर की बॉडी में कथा होती थी, 3-4 लोग होते थे अलग अलग, वो कोई यहाँ कथा हो रही है, वहां हो रही है, वहां होती। हम जहां हमें अच्छा लगता वहां बैठ जाते थे। फिर क्या देखते थे कि एक गाय आकर के वो लोगों के बीच में घुसे आती थी, वहां बैठ जाती थी। अब लोग क्या बात करते थे, देखो कितनी भक्तन है ये, कितनी भक्ति करती है भगवान की है, पता नहीं किसले कौन से जन्म के इसके संस्कार हैं, ये है वो। अरे भाई, कोई किसी बात से, देखो संगीत की बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, संगीत में तो हिरण भी भागे आते हैं। संगीत का प्रभाव तो पशु पक्षियों पर भी होता है, पौधों वनस्पतियों पर भी होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं हमारे को। लेकिन कहो जी वो भक्ति कर रही है, भक्ति नहीं कर रही, भक्ति नहीं कर सकती। भक्ति करने का काम उनका नहीं है, उनका एक नाम होता है बाकायदा। वो नाम अगर कोई बताए तो फिर तो देखें आप पहुंचे हो उस जगह तक के नहीं। इनका एक नाम होता है, भक्ति नहीं कर सकते वो, इनके लिए एक नाम सिद्ध है, प्रसिद्ध है। क्यों नहीं कर सकते ये भक्ति? हाथ खड़ा करो, वैसे बोलना मना है। अभी हाथ ही नहीं खड़ा हो रहा तो क्या, फिर तो मैं किसी का भी नाम बोलूंगा। हाँ जी, सुखवर्षा जी बोलो। जी वो भोग योनि में है ना? ये तालियां बजाई मैंने आपके लिए, इसीलिए तो भोग योनि वाला ऐसे हमारे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। हमारे जैसा काम का मतलब क्या, रोटी नहीं खाता क्या? ये अर्थ थोड़ी है इसका। रोटी माने कोई ये थोड़ी है गेहूं की रोटी खानी है उसको, वो अपना भोजन करता है ना। लेकिन हमारे वाला जो काम है ना, वो केवल एक काम वो नहीं कर सकता, क्या? उपासना। आचार्य जी, मेरा भी एक प्रश्न था, पूछ। करो कोई बात नहीं। हाँ, वो ये संशय, मतलब ये भजन है उसमें कि जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ। इसमें ये लाइन है, बिना प्रभु की कृपा नहीं मिलता नहीं सत्संगियों का संग। ये इसका मुझे पूछिए स्पष्टीकरण कि भी प्रभु की कृपा होगी जब भी हमें सत्संगियों का संग मिलेगा। क्या कृपा का अर्थ बताओ? अर्थ तो होता है करो और पाओ। तो फिर वो बात स्पष्ट है, इसमें गलत क्या है फिर? लेकिन जो भजन गा रहे होते हैं ना, भजन सुनने वाले, दोनों को दोनों ऐसे ही होते हैं। वो ना बोलने वाले को पता है इसका क्या मतलब होता है, ना सुनने वाले को पता होता है। वो ढोलक बजा बजा के खुश होते थे, बस वो इसी में संतुष्ट है। उनको ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, इसका कृपा का मतलब ये हो रहा है कि नहीं। वो ये समझ रहे हैं कृपा का मतलब ऐसा होगा जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं, ये वाला, बस यहाँ से ऐसे कोई किरणें आएंगी और आप पर कृपा हो जाएगी। ऐसी कृपा नहीं। आचार्य जी, मुझे ये बात समझनी थी थोड़ी सी कि इन चीजों का हमारे कोई कर्मों से संबंध होता है या कोई पुराने कर्म, क्या है इसमें? थोड़ा सा मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, समझ नहीं है। आपके वर्तमान के जीवन से संबंध होता है। बाकी अगर यूं बोलो कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार आपके साथ हैं, तो आप उन संस्कारों को उद्बुद्ध कर सकते हो, जगा सकते हो, उनको बढ़ा सकते हो। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही त्वमिष्टा पूर्ते संसिदेथा मंच, बोलते हैं ना, उद्बुद्ध करने की बात करते हो। आपने संस्कारों को, ये अग्नि भी तो इसीलिए जलाते हो असल में। ये जो यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करने का मतलब सिर्फ
ऐसे अग्नि जला करके ओम स्वाहा करना नहीं होता है, इसका उससे संबंध जोड़ना होता है अपने जीवन का। क्या अग्नि क्या करती है? चलो फिर प्रश्न आ गया, देखो मेरे एक एक बात से प्रश्न निकलते आते हैं। अब तो शशि प्रभा बताएंगे जरूर भाई, अब तो इनसे मैंने सुनना जरूर है। अग्नि का क्या ऐसा खास बात होती है जिससे हम उससे कुछ सीख सकते हैं? क्या बात होती है उसमें? आज तो मौन व्रत धारण करा हुआ लगता है, बोलना नहीं है इनको आज। संतोष बताएंगे सोनीपत वाली। हाँ जी आचार्य जी, अग्नि जो है प्रकाश देती है, हमें ज्ञान देती है, ज्ञान के लिए आया है यहाँ अग्नि शब्द। ठीक है, अग्नि ज्ञान देती है, प्रकाश देती है। अग्नि ज्ञान कैसे देती है? जो प्रकाश है, प्रकाश मतलब भाई हम जैसे कुछ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे हमें नॉलेज मिलती है। यही वो तो स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ा ना, अग्नि से कैसे मिला? अग्नि प्रकाश देती है, ये तो मैंने मान लिया, मैंने बोला नहीं इसके लिए। ठीक है, जो अंधेरा होता है उसको हटा देती है ना। फिलहाल मानो अंधेरा है तो उसको हटा देती है। ऐसे ज्ञान जब आते तो वो ज्ञान का प्रकाश नहीं है, सिर्फ प्रकाश है। वो ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वो। अगर ज्ञान का प्रकाश हो ना, सुनो पहले सुनो, अगर वो ज्ञान का प्रकाश हो तो आप एक काम करो, अंधेरे में वो अग्नि जला दो और आप बिना वेद पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े विद्वान बन जाओ, मान जाऊंगा मैं। वो जो अग्नि भौतिक जी आचार्य जी, वो भौतिक अग्नि है जो अंधेरे को हटाती है। तो ये इतना उत्तर ठीक है ना, इतना उत्तर तो ठीक है। अगर वो ज्ञान देती है, ज्ञान नहीं देती वो। हाँ जी सुषमा सरदाना। आचार्य जी, अग्नि ऊपर की ओर उठती है तो हमें भी अपने उन्नति करने के लिए आगे ही आगे बढ़ना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। हम क्या सीखते हैं इससे? ये तो ठीक है, वो आप नीचे भी करोगे ना तीली जला करके, वो आपके हाथ को जलाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी कभी भी। अग्नि का ये स्वरूप है, प्रकाश तो है ही, वो ऊष्मा भी है उसके अंदर, और यही उसकी योग्यता है कि आप उसको जितना भी नीचे करोगे, नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर जाएगी। इससे ये सीखना है आपको। जब मैं यज्ञ की बात कर रहा था ना, अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो आप, तो उससे ये कुछ हमने सीखना है। अग्नि नहीं सिखाएगी, अग्नि तो जड़ पदार्थ है, वो आपको क्या बोल के सिखाएगी? यही बात की थी। पशु पक्षी आदि वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से उन्होंने कुछ कथाएं ऐसी बना दी हैं, वो जो कह रहे हैं चलो तुम भी कुछ सीख लो इनसे, वो हमारे लिए ही है असल में। वो पशु पक्षी ना करते, मनुष्यों का ऐसा व्यवहार करा देते, तब भी वही बात थी। लेकिन उन्होंने मनोरंजन करना था, उन्हें बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाने थे, उन्हें बच्चों को कुछ ऐसा देना था जिससे वो आकर्षित हो, इसलिए ऐसे बना दी पंचतंत्र की कथाएं कि चलो आकर्षण से ही किसी तरह से बच्चों को सिखा दें, इसलिए। वरना कोई पशु पक्षी बोलता नहीं। मतलब उत्थान का प्रतीक है भाई, उत्थान का प्रतीक मान के चले अग्नि। कुछ भी कहो, उत्थान यही है, ऊपर उठना उत्थान ही होता है। बिल्कुल ठीक है। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ विजयलक्ष्मी बोलो। आचार्य जी, गायत्री गुप्ता जी की से मिलता जुलता आपने कहा ना कि कृपा ये है कि सत्संग में, वो उनका क्वेश्चन था ना कि सत्संग में जाने। तो आचार्य जी मेरे को ये लग रहा है जैसे फिर स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में भी तो ये बात है, जब वो सारी बात दयानंद जी की मान गए थे, लेकिन उन्होंने यही कहा था ना कि जब आप पे भगवान की कृपा होगी तभी आप संतुष्ट होगे, आप समझोगे। फिर क्या कहना चाहते थे कि आप करोगे तभी पाओगे, उन्होंने क्लियर बोला था, मैंने सुना ऐसे। क्या बोला कृपा होगी तभी। ईश्वर की देखो, अब एक मैं थोड़ा सा इससे अलग हटके थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अभी किसी ने खाने पीने की व्यवस्था की बात करी थी। ईश्वर आपके खाने पीने की व्यवस्था का अर्थ नहीं है कि वो गेहूं भी वही पैदा करेगा, वही काटेगा, वही रोटी बनाएगा और आपको खिला देगा, ये मतलब नहीं है इसका। बिना ईश्वर के तो होगा नहीं काम, ये तो पक्की बात है। अगर ईश्वर नहीं है तो आपका अन्न पैदा नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है ना। पांचों तत्व नहीं होंगे तो आपका तो जीवन समाप्त हो जाएगा। उस कृपा का भी बिल्कुल यही अर्थ निकालना पड़ेगा। जब तक वो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रार्थना का भी अर्थ बताया था मैंने, विजयलक्ष्मी ध्यान से सुनना। प्रार्थना का पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना जब करना होता है वो होती है। और वो कृपा का भी अर्थ है कि करो और पाओ, कुछ ना कुछ जब तक आप करेंगे नहीं, आप नहीं पा सकते भाई। ऑटोमेटिक ईश्वर आपको क्यों देगा? आपका कोई सगा रिश्तेदार लगता है क्या वो? आपको क्यों देगा? मुझे इसका जवाब दो। मेरे को क्यों नहीं देगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर आपको देगा तो मेरे को भी देगा। फिर इसका तो अर्थ सीधा है, सबको देता है ना बिना मांगे।
ये तो बात तो कर चुके अभी, सबको देता है। उन्होंने कहा जब ईश्वर की कृपा होगी, जब ईश्वर की कृपा होगी, भाई ईश्वर का कुछ कर तो सही पहले ईश्वर के बारे में। ना तुम्हारा चिंतन, ना मनन, ना तुम्हारा हाथ जोड़ना, ना तुम्हारा नमस्कार, ना तुम्हारा संध्या, ना ये कुछ भी नहीं करोगे तो ईश्वर कैसे कृपा करेगा आप पर? ईश्वर की कृपा का आधार कर्म ही है, बिना उसके कृपा नहीं होती है, करना ही पड़ेगा। और सुनो, ये तो अब एक अलग छोटा सा अलग हटके उदाहरण दे रहा हूं। भोजन जब तक पकेगा नहीं, और पकने के बाद चलो किसी ने पका भी दिया, कि किसान से शुरुआत करते हैं, वो घर में आ गया, ये हो गया वो गया, पक गया और आपके सामने थाली भी आ गई। अब भी आप जब तक कृपा की चाहते हो ना, ये करो, ये हाथ से इसको तोड़ो, लगाओ सब्जी और खाओ, ये आपको करना ही पड़ेगा। और फिर इसका जो परिणाम है वो आपको ईश्वर की कृपा से मिलेगा। आपको सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, पेट भी भरेगा। और आप अगर साथ वो हैं, ईश्वर को मानने वालों में से हैं, आस्तिक हैं, तो आप धन्यवाद भी जरूर बोलोगे। इसीलिए तो कहते हैं जब भोजन करने लगते हैं ना, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमी वसु सुष्मिणा प्रपदातारम तारिषे ऊर्जन नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इसीलिए तो बोलते हैं कि 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, सबने आपके लिए, जिन्होंने इसके लिए पुरुषार्थ किया, सबका धन्यवाद। और इन 2 और 4 पैर वालों से पीछे जिसने जो कुछ किया वो कहाँ है? वो भी तो है। कहां से शुरुआत करते हो? ओम से। ईश्वर नाम तो पहले ही बोलते हो आप, धन्यवाद तो उसका भी साथ साथ ही तो कर रहे हो। इसलिए कृपा का अर्थ कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि बस हम बैठे हैं कभी तो हो जाएगा। देश में फिर एक उदाहरण देता हूं, आपने जैसे लॉटरी लेना, वैसे अच्छी बात नहीं, लॉटरी का टिकट आपने नहीं लिया और आप ये समझ रहे हैं कि एक दिन लॉटरी निकल आएगी। आएगी कभी? जब टिकट लिया नहीं तो कहां से निकलेगी बताओ? टिकट ले लोगे तो फिर तो संभावना हो भी सकती है, लाखों लोग होते हैं उसमें, फिर भी संभावना की बात करें ना, हो सकती है संभावना, असंभव बात नहीं है। लेकिन जो टिकट ही जिसने नहीं लिया वो ये इच्छा कर रहा है कि मेरे को एक दिन मेरी लॉटरी निकलने वाली है, 5 करोड़ की लॉटरी निकल आएगी मेरी, तो इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या होगी भाई? टिकट तो लो पहले। फिर अगर तुम्हें इसमें ही शौक है और लग रहा है कि ठीक है, गलत है, जो भी है ठीक है, जो मैं कर रहा हूं, तो टिकट लो पहले, फिर तो तुम आशा करो कि कभी निकल आएगी। और यही बात और भी इस बात से संबंध रखती है, हम लोग ये माने बैठे हैं भगवान इतनी कृपा तो एक दिन कर ही देंगे ना, क्या मोक्ष दे देंगे। ये भी सबसे बड़ी मूर्खता है। वो कैसे दे देंगे बताओ ना? कौन सी चीज होगी जिसके आधार पर तुम ये बात मानकर बैठ गए हो? तुमने वो वाला काम तो जब किया ही नहीं तो कैसे मोक्ष दे देंगे भाई? ये थोड़ी है कि ये बारी चल रही है आगे, चलो आ जाओ तुम भी चलो, ऐसे नहीं हो रहा ना वहां पर। ऐसा नहीं हो सकता वहां पर। ईश्वर का ये नियम बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है चाहे सारे के सारे मरो तुम कहीं भी, मेरे को कोई लेना देना नहीं इससे। मेरे को तो सिर्फ ये लेना देना है कि तुम नियम के आधार पर चलोगे तो तुम्हें आज का देने की बात हो तो आज ही दे दूंगा। लेकिन जब नियम का पालन ही नहीं करोगे तो तुम ये इच्छा क्यों कर रहे हो कि कभी तो मैं तुम पर कृपा कर ही दूंगा, बिना पुरुषार्थ के तुम्हें दे ही दूंगा? ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करेगा। आचार्य जी 1 मिनट सिर्फ प्लीज। हाँ बोलो बोलो। गुस्सा नहीं करना। अब आप टिकट लेने की बात कर रहे हो, टिकट नहीं ली अलग बात है, वो तो श्रद्धानंद जी इतने दिन से उनके लेक्चर सुन रहे थे, चलो आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे मन में तब ये था कि हम आम आदमी यही सोचता है कि जब भगवान की तरफ से ऐसे भाव मन में अपने आप आ जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में स्वामी दयानंद ये कहना चाहते थे कि जब तू चिंतन करेगा शरणानंद जी को, तभी मतलब तेरे को विश्वास हो पाएगा ईश्वर में। आपकी बात से ये अर्थ निकला है। ठीक है, फिर आप कह रहे हो तो मान चलो जाओ। अभी आपको और संतुष्ट करता हूँ, थोड़ा सा और सुन लो। बोल, अब प्रश्न मत करना, सिर्फ सुन लेना आप। ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जो पता है रोज धूप दीप जलाते हैं, माला चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और पूरी सारा दिन छल कपट बेईमानी करते हैं। क्या है इसका नाम ईश्वर को मानना हो सकता है? फिर वो कह रहे हैं कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। कैसे कृपा? मैं उनका उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, वो बात बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं औरों की बात कर रहा हूँ इस समय। कहीं आप इनको स्वामी श्रद्धानंद से जोड़ लो, और अगर उनसे जोड़ना भी है तो उनके प्रारंभिक जीवन की तरफ चले जाओ, वहां भी कुछ संबंध जुड़ जाएगा। क्या करते थे वो पहले प्रारंभ में, पता है ना आपको? तो वो वाले संस्कार भी तो अंतर अंतर मन में चलते रहते हैं, उनको निकाल फेंकना। इसीलिए कहा गया था, योग दर्शन का एक सूत्र है,
पता नहीं सूत्र तो याद नहीं आ रहा, अर्थ ये था कि भस्मीभूत कर दो उसको, भस्मीभूत कर दो बीज को ना, बीज को जला डालो तब वो पैदा नहीं होगा। अब बेशक दग्ध बीज आचार्य जी, दग्ध बीज, दग्ध बीज, दग्ध बीज, दग्ध बीज, यस दग्ध, निर्बीज। हाँ दग्ध बीज है। संस्कारों को दग्ध बीज करो। अगर आपने संस्कार अभी जीवित है वो और उसको अपने साथ जोड़े रखा तो आपका अगले जन्म भी जाएगा साथ, फिर वो छोड़ेगा नहीं वो, इसलिए उसको दग्ध बीज करना पड़ता है। दग्ध बीज माने होता है जला देना, बीज को जलाना और अब धरती में डालो अब नहीं उगेगा। ये इस स्थिति तक करने के पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। और उसके लिए जब व्यक्ति किसी के भी जीवन से जितना अंश में परिचित होता है, बाहर बाहर से परिचित होता है, अंतर मन में कोई घुस नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता ये कैसा है, कितना कैसा, क्या सोचता है और क्या करता है। इसलिए वो उपदेश आदि उनको देने पड़ते हैं। वाक्य का असर तो 1 सेकंड में भी हो जाता है कभी कभी। तो बच्चे को गुड़ ना खाओ यही तो बोला था ना, और गुड़ खाना बंद हो गया, लेकिन 1 हफ्ता के बाद बोला था ये वाक्य। अमीचंद हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हो, एक वाक्य बोला उसी दिन अर्थ निकल आया, उसी दिन सुधार हो गया। तो ये प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की अपेक्षा है यहाँ पर। बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। उन्हें घर जा करके जो बोतलें तोड़ मारी ना, इसने ये पुरुषार्थ किया तब वो हीरा बना था, वरना वो हीरा ना बनता। हाँ जी, कुछ और किसी ने पूछना है तो पूछो भाई, अब तो आगे चलाने नहीं दे रहे। हाँ जी, ये क्या किसी का हाथ दिखाई तो नहीं दे रहा। चलो आगे चलें फिर। आचार्य जी 5 दिव्य गुण आप बताने वाले थे, क्या? तो ये शांति, प्रेम, दया, करुणा, न्याय, ये भी है ना दिव्य गुण? तो किसके मतलब दिव्य गुण जो आप पूछ रहे थे ना, दिव्य गुण कौन मैं से हैं, तो दिव्य गुण ये तो उसमें पढ़े थे गीता में। ईश्वर के दिव्य गुण की बात कर रहा हूँ वहां पर, और मनुष्यों में भी होते हैं दिव्य गुण, ऐसी बात नहीं है। हाँ जो आप जिसे परोपकार कहो, दान कहो, सहनशीलता कहो, सबके साथ प्रेम का भाव कहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना को लेकर के चलने वाले लोग हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, निस्वार्थ भाव से, बहुत सारे शब्द जोड़ते जाओ जितने मर्जी। अब जो इसके उलट है वो सुन लो, उलट भी है इनके। अब उलट सुनो, इसका विपरीत करते होगे, ठीक होते जाएंगे सारे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, इन सब का उल्टा कर दो, वो सारे सद्गुण बन जाएंगे। हाँ जी, तो 5 ये थोड़ी गीता तो बहुत सारे हैं। गीता में दिव्य शक्ति दी है, आसुरी संपदा और दिव्य संपदा, वो आ जाएंगे ना इसमें? हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो बातें वेद के अनुकूल हैं वो कहीं भी हो, हमें सब स्वीकार्य है। ठीक है। उनके नाम अलग अलग रख लिए जाएं तो उसमें कोई क्या तकलीफ है? हमारे को कोई तकलीफ नहीं है भाई। अच्छा, एक प्रश्न आया बीच में भी, वो एक ने कल परसों कहीं फेसबुक पे डाल रखा था, अब मैं नाम पहले बोलूंगा फिर वो कैमरा ऑन करें। आशा सचदेवा जी, माइक और कैमरा ऑन करो। हाँ जी, क्या हुआ? जल्दी करो फटाफट, समय निकल जाएगा, मैं फिर औरों का नाम ले दूंगा। हाँ जी आशा जी, ये बताओ। ठीक से बैठ जाओ फटाफट। चल रहे हैं। मैं ट्रेन में हूँ, ट्रेन में हूँ, इसलिए पूरा समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। गार्गी गुप्ता, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये बताओ कि जो इस जन्म में पुरुष है, अगले जन्म में पुरुष बनेगा या स्त्री बनेगा? आचार्य जी, इस चीज का तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि स्त्री स्त्री बनेगी, पुरुष पुरुष बनेगा। तो जो अनुमान है वो बता दो फिर। ये नहीं पता। ये नहीं पता, ठीक है, बबली बताएंगी। आचार्य जी, ये गुणों का कुछ प्रतिशत होता है, हमारे कर्मों का, गुणों का नहीं, कर्मों का। उसमें कहते हैं ईश्वर और स्त्री के, यदि ना मनुष्य और स्त्री के, आदमी और औरत के, यदि थोड़े से गुणों में ज्यादा होते हैं वही पुरुष बनता है। थोड़ा सा फर्क होता है इसमें, बताते हैं कर्मों का। गायत्री गुप्ता जी बोलो।
आचार्य जी ये तो कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मों के फल के अनुसार ही बनेगा। कोई मनुष्य, वो स्त्री और पुरुष का तो कोई इसमें वो है ही नहीं, फिक्स नहीं है। वो तो आयु जाति वो कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, जो इसमें स्त्री पुरुष का कुछ नहीं। लेकिन ऐसे हमारे देश के अंदर या जो मतांतर वाले लोग हैं वो बोलते हैं जो है वो वही बनता है हमेशा, तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो गलत है, वो गलत है आचार्य जी। वो कहते हैं मनुष्य का जन्म ही ना है अगली बार। वो सुनो बहस ज्यादा नहीं करनी है। वो कहते हैं आम की गुठली बोओगे तो आम ही तो पैदा निकलेगा, केला थोड़ी बन जाएगा वो। तो आप यहाँ आप पुरुष बने तो आप पुरुष बनोगे, आप स्त्री कैसे बन जाओगे? और स्त्री हो तो स्त्री बनोगे, पुरुष कैसे बन जाओगे? भाई इसका उत्तर देना और बात समाप्त। इसके और बात नहीं होगी। अब जो मैंने ये वाली बात की इसका उत्तर दे दो बस। अब किसने देना है? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ अभी तक तो। चलो इंदिरा टांगरी जी बोलो फटाफट जल्दी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। और कौन? और कोई हाथ नहीं खड़े हो रहे अभी तक? सुशीला ढाका जी बोलो। आचार्य जी ऐसा नहीं है कि जो पुरुष है वो पुरुष बनेगा, स्त्री स्त्री बनेगा, या आम है तो आम ही बनेगा, ये नियम नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत कर दिया आपने सारा अंतिम वाक्य बोल करके। आम है तो आम ही बनेगा ना, वो कैसे कोई केला बन जाएगा, संतरा बन जाएगा? हाँ जी, ये गलती होगी मेरे से। तो गलती हो गई, तो सोच समझ के बोलना होता है बिल्कुल एक एक वाक्य को कि क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए इसका उत्तर सुन लो बस। अब आम जड़ पदार्थ है, वो अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं रखता। उसका जो गुण कर्म स्वभाव है वो निश्चित है, वो बदल नहीं सकता। वो आम के रूप में जब जन्म लेगा, ऐसे अर्थात पैदा होगा, वो आम ही बनेगा। लेकिन हम और आप आम और केला संतरा नहीं, हम जीव हैं, कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हमारे जिस प्रकार के कर्म होंगे ईश्वर हमको वैसा योनि जन्म प्रदान करेगा। पुरुष वाले कर्म होंगे तो पुरुष बनाएगा, और स्त्री वाले होंगे तो स्त्री बनाएगा। बस और बातचीत नहीं होगी। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन धन्यवाद।